सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, करते हैं नई वीडियो के स्टार्ट। अभी बीच में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं कंटिन्यू वीडियो बना नहीं पाया था। तो हम नई वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि मैं आपको डेली की एक वीडियो प्रोवाइड कराया करूँगा, डेली एनालिसिस करके कि कैसे हमें ट्रेडिंग करनी है, कैसे नहीं करनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको पहली चीज़ ये बताना चाहूँगा कि मैं ट्रेडिंग जीरो सम गेम है। इसमें ना आपका लॉस का पता है, ना आपके प्रॉफिट का पता है। जीरो सम गेम बोलता हूँ मैं इसको। तो इसीलिए आप इसमें सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे पहली चीज़ आप जो मेंटेन करके लेके चलेंगे वो है आपके डिसिप्लिन। आप ट्रेडिंग अगर करने आ रहे हैं तो सबसे पहले मैं अपने पर्सनल 2 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने लॉसेस किए, जो भी चीज़ें मैंने सीखी, उन सब चीज़ों से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले है को अपने डिसिप्लिन पे रहना है कि मेरे को एक ट्रेड लेना है, दिन का 2 ट्रेड लेना है, या जो भी जिस हिसाब से आपने रूल्स बनाए वो कीजिए। सबसे पहले आपका हो गया रूल्स, दूसरा हो गया आपका मनी मैनेजमेंट, तीसरा हो गया आपका साइकोलॉजी। मेन चीज़ आपकी साइकोलॉजी किस तरीके से काम कर रही है मार्केट में, कि कब आप ट्रेड ले रहे हो, किस तरीके से ट्रेड ले रहे हो, कहीं फोमो तो ट्रेड नहीं ले रहे हो, अरे नहीं 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 ऊपर चला जाएगा, अरे नहीं नहीं ऊपर चला जाएगा। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मार्केट में हमेशा आपका एक्सपीरियंस काम करता है, आपका माइंडसेट काम करता है, और आपका मनी मैनेजमेंट जो होता है वो आपको हमेशा बड़े बड़े लॉसेस से बचाता है। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी आप ट्रेड लीजिएगा, जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए, या अपने माइंड में रखिए उस स्टॉप लॉस को, या फिर अपने सिस्टम पे उसको रख दीजिए कि यहाँ इतना परसेंट 10% में एसएल लेके उसको काट दूंगा, या फिर अपने माइंड सेट में रखिए कि हाँ इस कैंडल की लो तक आएगा तो मैं अपना एग्जिट करके निकल जाऊंगा। ये आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और आपके डिसिप्लिन बिल्कुल स्ट्रिक्ट होने चाहिए। तो मैं आपको कुछ और बात और भी बताना चाहूँगा कि मैं जो आपको अब वीडियो जो मैं दिया कर करूँगा यूट्यूब पे एनालिसिस की है जो भी कुछ, तो मैंने मेरा पर्सनल अकाउंट अलग है और मैंने भैया के अकाउंट में कुछ अमाउंट डाल दिया है। वो इसलिए डाल दिया है कि आप लोग के सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कि आप लोग कैसे, मतलब बहुत सारे लोग के मेरे मैसेजेस कॉल्स आए कि भैया कि कैसे हमारे पास इतनी कैपिटल नहीं है, हम कैसे ग्रो करें, हम कैसे मतलब कैसे ट्रेड ले, कितने कैपिटल यूज़ करें। तो मैं इसीलिए मैंने मिनिमम बहुत कम अमाउंट से भैया के अकाउंट में मतलब अमाउंट ट्रांसफ़र किया है। तो देन आप बहुत ही कम अमाउंट है, उससे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो, क्या आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए, क्या आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। वो तो खैर मैं बदल नहीं सकता, जो आपकी है वो तो अलग रहेगी, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं किस हिसाब से एनालिसिस करता हूँ, किस हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। और अगर आप डिसिप्लिन है, आप मेन चीज़ आपको ये होना चाहिए कि आपको अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको राइड कीजिए। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, आपका लॉस हो चुका है, तो आप उसको कट करके बाहर निकल जाइए। कुछ लोग फोमो में रहते हैं, अरे नहीं भाई अभी तो नीचे आ रहा है, शायद हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक लेके ऊपर चला जाए। हाँ, रेयर केसेस में होता है कि 1 या 2 बार आपका 10 में से 1 या 2 बार ऊपर बाउंस बैक लेके चला जाएगा, ठीक है, बाय लक आपका हो गया। और 7 बार अगर वो नीचे आ गया तो आपकी कैपिटल बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा। और मेरा ना प्रॉफिट दिखाने का कोई मतलब है, ना लॉस दिखाने का कोई मतलब, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाँ कम कैपिटल से भी कैसे ग्रो करके ट्रेडिंग की जा सकती है। और जो भी आप अगर 8-9 हज़ार रुपये जो भी कैपिटल कर रहे हैं, तो आप अपने टाइम के हिसाब से जहाँ भी आप अभी काम करते हैं वहाँ से कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा कि 1,000, 1,500, 2,000 रुपये भी दिन के अगर आप कमा रहे हो, वहाँ कितने आप कमाते हो। तो इसीलिए टाइम भी मैटर करता है। और सबसे पहली चीज़ कि आप अपना फिक्स ये लेके चलिए कि हाँ मेरे को इतना इतना लॉस लेना है, इतना प्रॉफिट लेना है। ये सब चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी है। कोई मार्केट में हमेशा आपकी साइकोलॉजी भी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका माइंडसेट भी काम नहीं करेगा, आपके हाथ पैर भी काम नहीं करेंगे अगर आपका स्टॉप लॉस ठीक नहीं है। अमाउंट रखिए। और मैं ये वीडियोस नहीं बता, इसीलिए मैं आपको प्रॉफिट भी नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको ट्रेड दिखाऊंगा कि कितने टाइम मैंने ट्रेड लिया है और कैसे लिया है, क्या लिया है, क्यों नहीं लिया है। क्योंकि प्रॉफिट दिखाने का कोई मेरा मतलब नहीं है, मैं आपको सिर्फ इतना दिखाना चाहूंगा कि हाँ कम कैपिटल से भी हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। ये इसीलिए मैं आपको सिर्फ वीडियोस बना के प्रोवाइड करूंगा। और डेली के डेली अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो मैं आपको डेली के डेली एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया करूंगा, ठीक है। मार्केट में अगर आप नए हैं तो आप सबसे पहले काम ये कीजिएगा कि आप मार्केट को एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए कि मार्केट मूवमेंट कैसे कर रहा है, कब क्या करता है, किस टाइमिंग पे कैसी मूवमेंट हो रही है, कब साइडवेज हो रहा है, कब मूवमेंट आ रहा है। ये सब चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टार्टिंग में एकदम से पैसे डाल के एकदम पैसा कमाने की कोशिश मत कीजिएगा।
ठीक है। कई लोग ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में आते हैं नहीं नहीं हमें को तो पैसा बनाना है, पैसा बनाना, भाई आज इतना बना लिया कल इतना बना लिया, तो भाई सब दे के चले जाओगे, पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए बहुत ध्यान से। और मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप स्टार्टिंग में बिगिनर हैं, नए नए ट्रेडिंग में आना चाह रहे हैं, तो आप एक कम से कम नहीं तो आपके पास से कैपिटल जो भी हो, फिर भी आपके पास बैकअप के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर कल को ट्रेडिंग से आपको नुकसान भी हो जाए तो आपको उससे कुछ फर्क ना पड़े। ठीक है, मेरे कहने का सिर्फ मतलब यही है। और ट्रेडिंग अगर आप नई नई स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसमें सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि एक लॉट या 2 लॉट से ज़्यादा ट्रेड मत कीजिएगा। पहली बात तो अगर मिनिमम 8-9 हज़ार 10 हज़ार रुपये कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एट द मनी इन द मनी अगर आप ले रहे हैं एक्सपायरी को छोड़ के, तो आप एक ही लॉट ले पाएंगे या 2 लॉट ले पाएंगे। इसीलिए मैं तो आपसे यही कहूँगा, इसीलिए मैंने आपको अभी वीडियो जो दिखाऊंगा उसमें मैंने एक ही लॉट से ट्रेड किया है। पहला वो मैंने सुबह ही सोच लिया था कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, इसीलिए पहले मैंने सुबह एक लॉट से ट्रेड किया था। देन बाद में मेरा एनालिसिस और मुझे लग रहा था कि मार्केट में मेरे कुछ एनालिसिस ठीक बैठ रहे थे और लग रहा था कि हाँ मूवमेंट आएगा मार्केट में, इसीलिए मैंने 2 लॉट लिए थे। देन आप एक ही लॉट से ट्रेड कीजिएगा और सीखने पे फोकस कीजिएगा, प्रॉफिट पे मत सोचिएगा। स्टार्टिंग में प्रॉफिट की लॉस की बातें छोड़ दीजिए, आप ये सोचिए कि हाँ मेरे को सीखना कैसे, क्योंकि अगर आप एक बार सीख जाओगे ना, सब चीजें समझने लगोगे, तो ऑटोमेटिकली आप पैसा कमाने लगोगे। प्रॉफिट लॉस, और ये एक बिजनेस है, बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है, दोनों बातें। इसे एज अ बिजनेस लीजिए, इसमें टाइम देना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको अब स्क्रीन, अगर आप कम कैपिटल से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप उसमें कभी भी आप पोजिशनल ट्रेड मत लीजिएगा। आप जितना हो सके मोमेंटम को ट्रेड कीजिएगा। ऑप्शन बायर के लिए मार्केट में अगर कोई चीज़ है तो वो है मोमेंटम। जब भी मार्केट में मूवमेंट आए आप उसको तुरंत कैप्चर कीजिए, उसमें अपने प्रॉफिट को राइट कीजिए, देन तुरंत ही आप बाहर आ जाइए। अगर आपने छोटी कैपिटल से आपने सोचा नहीं मैं तो पोजिशनल ट्रेड लेके जाऊंगा, नहीं मेरे को ये तो पूरा प्रॉफिट राइड करना है, ये करना है वो करना है, बहुत सारी बातें आ जाती है, इंसान फोमो में आ जाता है, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करता है, अपनी मनी मैनेजमेंट को मेंटेन नहीं करता है, तो देन बाद में उसको लॉसेस हो जाते हैं, उसे पता भी नहीं लगता। इसीलिए सबसे मेन चीज़ यही है कि आप अपने जो आपका प्रॉफिट है आप उसको भी कट करने की हिम्मत रखिए, और आपका जो लॉस है उसको भी कट करने की हिम्मत रखिए, और स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट रखिए। मैं यही कहना चाहूँगा। ये एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ मेरा ना, इसीलिए मैं आपको ना प्रॉफिट दिखाऊंगा ना मैं लॉस दिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको टाइमिंग दिखाऊंगा कब मैंने ट्रेड लिया है। आइए चलिए मिलते हैं स्क्रीन पे। ये है मेरे भैया का अकाउंट, मेरा पर्सनल अकाउंट है वो अलग है, मैं उसमें जो ट्रेड करता हूँ वो मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, मैंने इसमें कम से कम अमाउंट रखा है। बहुत सारे लोगों के कॉल और मैसेजेस आ रहे थे मेरे को कि भैया कम से कम अमाउंट में हम कैसे ट्रेड करें, कैसे हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, आप 10,000 20,000 से जितने की भी अगर आप कैपिटल यूज़ कर रहे हो तो मिनिमम आप इसमें पोजिशनल ट्रेड कभी मत लीजिएगा। आप जितना हो सके स्कैल्पिंग की, और स्कैल्पिंग करने का भी मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कि आप सिर्फ मोमेंटम को ही ट्रेड कीजिएगा, तभी आप पैसा बना पाओगे। अगर आप सोचो कि मैं 10,000 की 20,000 की कैपिटल लेके आ रहा हूँ और उसके बाद में मैं नई पोजिशनली ट्रेड ले लेता हूँ, मैं कुछ लंबा राइड करूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका टाइम जितना टाइम डीके होता रहेगा, आपकी प्राइस की प्रीमियम उतने ही कम होते रहेंगे। इसीलिए ये देख लीजिए 9,000 रुपये की मैंने कैपिटल यूज़ की है। और आज हेलो फ्रेंड्स, ये है अपना बैंक निफ्टी का चार्ट, और ये मैं ग्रो का टर्मिनल यूज़ करता हूँ, हेड रीडिंग व्यू का ही, पर मैं ग्रो में यूज़ करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको भी दिखाता हूँ, आप देखिएगा। और ये रहा हमारा बैंक का, ये HDFC बैंक का चार्ट रहा, ये ICICI बैंक का चार्ट है, ये SBI का चार्ट है, ये कोटक का है, और ये रहा OI रेशियो, ओपन इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं हम, बैंक निफ्टी 50 इन दोनों का इसमें यह है, देख लीजिएगा। और ये है अपना न्यूज़ चैनल, ये चलता रहता है, देख लीजिएगा। आइए हम आपको फिर दिखाते हैं आज का सेटअप। बताऊँ मैं आपको, ये देखिए आज भी मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, देन उसके बाद में एक शार्प रिवर्सल दिया। इस रिवर्सल के बाद में मैंने यहाँ पे ही ट्रेड ले लिया था, तो देन यहाँ पे आके मैंने उसको एक प्रॉफिट बुक कर लिया था। और पहले सुबह की ट्रेड लेने का मेरा पर्पज़ यही था कि यहाँ पे
आपका 43,600 से लेकर के 43,500 43,400 तक एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। ये बहुत पुराना स्विंग है, मैं आपको डेली चार्ट पे जब आप देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस यहाँ पे ट्रेड लेने का मेरा ये पर्पस था, इसीलिए मैंने यहाँ पे सी साइड की पोजीशन ली थी। देन यहाँ पे मैंने थोड़ा हल्का सा मोमेंटम मिलकर कुछ देर में मैंने इसको यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, ठीक है। पहला ट्रेड मेरा ये हो गया। और दूसरा ट्रेड मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मार्केट ने यहाँ से रिकवरी दिखाई थी, देन यहाँ से फिर एकदम से रिजेक्शन लिया। यहाँ से रिजेक्शन लेते 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 एक साइडवेज मूवमेंट दिखाने लगे। ये देख लीजिए, एक हल्का सा मूवमेंट दिखाने लगा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा एक सेकंड हाफ में ट्रेड करेंगे अब, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची, एक नीचे से यहाँ से सपोर्ट से एक ट्रेंड लाइन खींची, एक रेजिस्टेंस से खींची मैंने, और इसको मैंने मिला दिया। ये देखिए एक हल्का सा, अगर आप इसको ध्यान दें तो एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है ये। इसे मैं तो अपनी भाषा में बुलिश फ्लैग पैटर्न कहता हूँ, बाकी क्या मेरे को पता नहीं, जैसा भी हो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे फ्लैग पैटर्न कहते हैं। तो देन मैंने यहाँ से इसको कंसोलिडेट करता रहा कि देन कोई बात नहीं है। मेरे को अप्रैक्स मैंने यहाँ पे एंट्री लेनी थी, देन मैं कुछ थोड़ा सा बिजी हो गया तो मैं एंट्री नहीं ले पाया। तो देन एकदम से जैसे मूवमेंट आया, मेरे को अप्रोक्स यहीं पे कहीं पे थोड़ी सी एंट्री मिली, कोई बात नहीं। मेरे को जितना भी मेरे को मोमेंटम मिला मैंने उसे कैप्चर करके बाहर आ गया था। तो देन ये मैंने जो सेकंड हाफ में ट्रेड किया है, इसको मैं फ्लैग पैटर्न बोलूँगा। इस पर मैंने फ्लैग पैटर्न पर ट्रेड किया था। तो देन ये देख, तो ये सेकंड हाफ में जो मैंने बुलिश फ्लैग पैटर्न पे जो मैंने ये मेरा टाइम फ्रेम जो यूज़ करता हूँ, मैं आपको ये बता दूँ, 5 मिनट और 15, ये मेरे को मोमेंटम मिला है करीबन 1:15 पे, 1:15, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ मैंने कितने टाइम पे लिया, ये देख लीजिए। 1:17 पे मैंने ट्रेड लिया है, 1:18 पे मैंने उसको एग्जिट कर दिया है। तो देन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ऑप्शन बाइंग और कम पैसों से करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मोमेंटम स्कैल्पिंग करनी चाहिए। जितना